होते हैं ज़िंदगी में, तो जैसे हम लोगों को चढ़ने के लिए फिज़िकल फिटनेस तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप फिज़िकली पूरी तरह थक जाते हो या टूट भी जाते हो, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप आगे बढ़ने में सक्षम रहोगे। तो कई ऐसी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में उस समय पे आई थी कि उस टाइम पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं वापस यहाँ से मुड़ जाता हूँ या मुड़ जाती हूँ। तो वैसे ही कई बार सिचुएशन आने के बाद भी जब आपने अपना दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए किसी भी हालत में रुकने के लिए तैयार नहीं हो, आगे बढ़ने से रुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसी नेगेटिव ताकत नहीं होगी जो आपको पीछे रोके, आप आगे बढ़ोगे। जैसे हमने ज़िंदगी में कभी अपने सामने डेड बॉडी को लांघा नहीं होगा, पर वैसी सिचुएशन भी मेरे सामने थी जब माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो मेरे से सिर्फ 200 मीटर दूर पे मुझे दिखाई दे रही है, और उससे पहले एक डेड बॉडी को मुझे क्रॉस करके आगे जाना है। तो उस टाइम पे मुझे भी एक समय के लिए ऐसा लगा था कि अब क्या करना चाहिए। पूरा 2 मिनट के लिए पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था, दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। पर अंदर से जो था कि करना है, कुछ अपने देश के लिए करना है, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, वो अंदर से जगह मन में कि कुछ तो करना है, तूने इतनी मेहनत की है तो आगे बढ़ना है। उसके बाद वो जो मोमेंट को मैंने आगे, उस मोमेंट से निकल के मैं आगे बढ़ी और अपने देश का जो तिरंगा था वो मैंने ऊपर लहराया टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। उस टाइम पे बहुत खुशी हो रही थी। सबसे पहले मैंने भगवान को नमन किया और अपने देश का झंडा लहराया कि उनकी दुआ से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँची थी जिस एरिया को डेथ जोन माना जाता है, मतलब 7500 से ऊपर। यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है तो किसी का डेथ होता है तो एक्सीडेंट माना जाता है, वहाँ से उस हाइट से बच के आना एक भगवान की दुआ ही है, भगवान की जो है आशीर्वाद ही है, जो उस माहौल से वहाँ से बच के आना। और उसमें भी जब मैं वापस आ रही थी उस टाइम पे जो वेदर था वो बहुत ही ख़राब था। जो टेम्परेचर था -50 से बिलो था, और जो विंड स्पीड थी वो 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही थी। और एक पॉइंट हिलरी स्टेप जिसको डेथ जोन माना जाता है, जिस एरिया को ही डेथ जोन माना जाता है, उस एरिया में हम लोग दोनों पाँव को ऐसे एक साथ रख के भी खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे इतना कम जो है चलने के लिए जगह इतना कम है कि दोनों पाँव को एक साथ आप रख के खड़े नहीं हो सकते, आपको एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे ही रखना पड़ेगा ऐसे। तो वहाँ पे जब मैं नीचे उतर रही थी तो जो लोग थे वो ऊपर चढ़ रहे थे, तो बहुत लंबी एक लाइन लगी हुई थी उस ट्रैक पे। तो वहाँ पे मुझे 2.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे उतरने के लिए उन सबको रोकती तो मेरी अकेली के लिए उन सबको रुकना पड़ता, और मेरा सपना जो था वो पूरा हो गया था, साकार हो गया था। तो उसके बाद मुझे उन लोगों को प्रायोरिटी देनी थी कि उन लोगों के भी कुछ सपने होंगे, उन लोगों की भी कुछ उम्मीदें होंगी, उनके घर वालों ने भी उनको कुछ उम्मीदों से भेजा होगा, तो उन लोगों को प्रायोरिटी देनी थी। इसलिए मैं वहाँ पे 2.5 घंटे एक ही जगह पे खड़ी रही, और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी। बट अभी मुझे मतलब वो प्रॉब्लम मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगती, ऐसा लगता है कि हाँ चलो भगवान का आशीर्वाद था तो मैं सही सलामत नीचे आ गई। मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दी उन्होंने। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि हाँ मैं वो सब पार करके और एकदम सही सलामत यहाँ पे अभी आप सब लोगों के बीच हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। હરિઓમ બેસજો એક મિનિટ. નિશાજીની આ જે ભાવના છે એમના તમે ફિંગર્સ જોઈ શકો છો કે
હા પોસ્ટ પ્રાઇઝ થયેલા છે. એ પોતે 2.5 કલાક બીજા સ્પર્ધકો ચડી શકે એના માટે એ રોકેલી અને હરિઓમ આશ્રમ તરફથી એમને 1 લાખ રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવાનું નક્કી કર્યું છે. એમના જે કોચ છે પાલનપુરથી આવ્યા છે. સાહેબ તમારા હાથે જ બેનને 1 લાખ રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપો. આવો આગળ આવો. અને એમના મમ્મી પણ આગળ આવો બેન. આવો. મોટા પાસે રાખેલો છે ચેક. સાહેબ સર તમે જ આપો. અમે બુક ને ફોટો આપશું. તમે આપો સાહેબ. તમારી ઘણી મહેનત છે કે નિશા. તમારે કંઈ ચેક એવું હોય તો કહેજો. ચેક અહીંયા છે. નિશાનું ચેક આપો. આપણે એમનામાં રહેલા ગુણ અને ભાવને નમન કરીએ અને એમનામાં રહેલા ગુણ અને ભાવ આપણામાં પણ એવું કંઈક થોડું પ્રત્યે એવી પૂજ્ય શ્રી મોટાને પ્રાર્થના કરીએ. હરિઓમ. હરિઓમ.